children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the continents and the oceans of the world. We all know that the Earth's surface is made up of land and water. The large land masses on it are called the continents, whereas the large water bodies are called oceans and seas. The water bodies cover nearly 3/4 of the Earth's surface, while land masses cover nearly 1/4 of the total surface. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अर्थ का सरफेस लैंड एंड वाटर से बनाया गया है. लार्ज लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं एंड लार्ज वाटर बॉडीज़ को हम ओशंस बोलते हैं. वाटर बॉडीज़ नियरली 3/4 अर्थ का सरफेस कवर करती है एंड बाकी 1/4 लैंड मासेस कवर करते हैं. द कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस. तो बच्चों, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. आप मैप पे उन्हें देख सकते हैं, वो सभी अपने साइजेस के हिसाब से मैप पे इंडिकेटेड हैं. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. In terms of area, it is bigger than North America and South America put together. It occupies 1/3 of the total land area of our planet. There are oceans on 3 sides of this land mass. To the north lies the Arctic Ocean, to the east is the Pacific Ocean, and to the south is the Indian Ocean. The world's 2 most populous countries, China and India, are in this continent. India and her neighbors are collectively called the Indian subcontinent because they share many common features. There are a variety of landforms in this continent. Some of the highest mountain peaks of the world are located here. Mount Everest, the highest peak in the world, is situated here in द माइटी हिमालयाज़. तो बच्चों, अगर हम एशिया की बात करें तो वो दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. उसका सरफेस एरिया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कंबाइन कर दिया जाए उसके बाद भी बड़ा ही रहता है और वो 3 साइड्स पे ओशंस से सराउंडेड है. आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन से. एशिया की 2 कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस हैं, चाइना एंड इंडिया. और यहाँ पे आपको दुनिया की कुछ हाईएस्ट पीक्स देखने को भी मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस ऑन ऑल साइड्स. टू इट्स नॉर्थ लाइज द मेडिटेरियन सी, टू द ईस्ट इज़ द इंडियन ओशन एंड टू द वेस्ट इज़ द अटलांटिक ओशन. द इक्वेटर passes almost through the middle of this continent. The Sahara, the largest desert in the world, is located in this continent. The Nile, one of the longest rivers in the world, also flows in Africa. तो बच्चों, अफ्रीका दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि सारी साइड्स पे ओशंस से सराउंडेड है, मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन से. इसका इक्वेटर ऑलमोस्ट मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट से पास करता है. सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलता है. नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. क्रिस्टोफर कोलंबस discovered it. The entire continent lies in the northern hemisphere and some parts of it lie in the Arctic Circle. This is one of the most advanced continents of the world, with USA and Canada occupying a greater part of it. तो बच्चों, नॉर्थ अमेरिका दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था. ये एक बहुत ही एडवांस्ड कॉन्टिनेंट है और इसमें यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्री बहुत सारा पार्ट ऑक्यूपाई करती हैं. साउथ अमेरिका
is the fourth largest continent. North America and South America are joined by the Isthmus of Panama. The famous Amazon rainforests, which are the thickest forests in the world, are found here. अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इस्थुमस ऑफ पनामा से जॉइंट है. फेमस अमेज़न रेन फॉरेस्ट या फिर थिक फॉरेस्ट भी यहीं पाए जाते हैं. नॉलेज बियॉन्ड. इस्थुमस इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड. तो बच्चों, इस्थुमस एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है जो दो लैंड्स को जॉइन करता है. अंटार्कटिका, द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, did not have any permanent human settlement. It is so because it is the coldest part of the world. It is frozen throughout the year and is surrounded by stormy seas. As such, it is also called the White Continent. Only some birds like penguins, along with whales and seals, are found here. During the last few years, several countries have set up their research stations in Antarctica. तो बच्चों, अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे आपको ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेगी. यहाँ पे ज़्यादातर पेंगुइन्स एंड सील्स ही रहते हैं. ऐसा इसीलिए है बिकॉज ये कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा ठंडा है. दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा पार्ट अंटार्कटिका है, तो वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना आसान नहीं है. अंटार्कटिका को हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. यूरोप, the second most populous continent and one of the most densely populated continent, has some of the most advanced countries in the world, even though it is quite small in size. It is our nearest neighbor. Asia and Europe are sometimes together known as Eurasia. It is located entirely in the northern hemisphere. तो बच्चों, अगर हम यूरोप की बात करें तो वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है. वो हमारा नेबरिंग कॉन्टिनेंट है, इसीलिए एशिया एंड यूरोप को साथ में यूरेशिया भी कहा जाता है. ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री, इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ एन आइलैंड कंट्री सिंस इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स एंड इज़ लोकेटेड entirely in the southern hemisphere. Australia, along with New Zealand and other islands, together form Australia. The Great Barrier Reef and the Great Australian Desert are two well-known relief features of this continent. तो बच्चों, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो दुनिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड वो एक कंट्री भी है जो चारों तरफ पानी से सराउंडेड है. Did you know? Even after being surrounded by seas on all sides, Australia is not termed as the biggest island because it is a continent. बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया चारों साइड पे पानी से सराउंडेड है, पर फिर भी उसे बिगेस्ट आइलैंड नहीं बोला जाता क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट है. The oceans, vast bodies of water on the earth which separates the continents from each other, are called oceans. There are 5 such oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Southern. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean in the world. It is almost circular in shape and separates America from Asia and Australia. तो बच्चों, अगर हम ओशंस की बात करें तो वो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से अलग करती हैं. हमारे पास 5 ओशंस हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सर्दर्न ओशन. पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है. उसकी शेप सर्कुलर है और वो अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है. मरियाना ट्रेंच, डेप्थ ऑफ 10,911 meters, the deepest part of the world's oceans, lies in it. The Atlantic Ocean is the second largest ocean. It is an S-shaped ocean. A unique feature of this ocean is the Mid-Atlantic Ridge, which has several high peaks that
form islands in the ocean. It separates North and South America from Europe and Africa. तो बच्चों अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. उसकी शेप एस शेप्ड है और वहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है जो कि सेवरल हाई पीक्स को आइलैंड्स एंड ओशन से सेपरेट करता है. द इंडियन ओशन, ओनली ओशन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया, is the third largest ocean in the world. The Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east are the two important parts of this ocean. Island formed by the mid-Atlantic ridge. तो बच्चों अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वह इकलौता ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के बाद यानी इंडिया के बाद रखा गया है. ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. The Southern Ocean is the fourth largest ocean that surrounds the continent of Antarctica. It is formed by the merging of the Pacific, the Atlantic and the Indian Ocean and lies in the southern hemisphere. तो बच्चों अगर हम Southern Ocean की बात करें तो वो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है जो कि अंटार्कटिका को सराउंड करता है. वो फॉर्म कैसे होता है? बाय मर्जिंग ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस जो कि सर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं. द आर्कटिक ओशन इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशन लोकेटेड मोस्टली in the Arctic Circle. The North Pole is located here. It is the northernmost point of the Earth and the area surrounding it is frozen throughout the year. बच्चों अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें तो वो दुनिया का सबसे छोटा ओशन है जिसके यहाँ पे नॉर्थ पोल भी लोकेटेड है एंड ये थ्रू आउट द ईयर फ्रोजन ही रहता है. थिंक एंड आंसर. बच्चों इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.